जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के जो बुक है सामान्य विज्ञान, उस सामान्य विज्ञान का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हम लोग 2 करने वाले हैं। ठीक है, ये बुक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस बुक में कितने जो है 15,000 प्लस जो है वो 30 वर्षों का प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, जो 15,000 से भी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है और सभी एग्जाम के लिए है। और यह खास बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया गया है 1990 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न दिया गया। इसमें जो स्टडी मटेरियल दिया गया है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण दिया गया है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जीव विज्ञान का आज 2 चैप्टर करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग किन किन एग्जामों के लिए आप लोग इनको इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीईटी हो गया, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस, स्टेट एग्जाम एंड जितने भी सारे आपको सेंट्रल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और सभी प्रश्नों को आप लोग देख पाएंगे कि कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है और कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना वीडियो को समय को गवाए हुए। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम ही है प्रमुख जैव वैज्ञानिक या खोज एवं आविष्कार। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यहाँ पर आप लोग सभी चीज़ देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एग्जाम में कब कब पूछा गया। जैसे बीपीएससी 2016 में इसको पूछा गया है, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जाम में यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो बायोलॉजी के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, और जूलॉजी का भी जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। जबकि थियोफ्रेस्टस पूछे तो आपको बोटनी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बोटानी। तो बोटनी का जन्मदाता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जल में पादप संवर्धन को। तो जो जल में पौधे उगते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जल में उगे पौधे को बारे में अध्ययन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी। तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, या टीका का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है? तो टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जूनियर एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइनोथेरा लैमार्कियेना पौधे पर किसने प्रयोग किया था? आइनोथेरा लैमार्कियेना पौधे पर सबसे पहले रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ह्यूगो डिब्रिज है। कौन है? ह्यूगो डिब्रिज है। लेकिन वहीं पर मटर के पौधे पूछेगा तो मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता का खोज। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवामन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पल्लवामन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकिलांटक। किसने किया था? मैकिलांटक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? तो हिप्पोक्रेटस जो था वो किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? किसके बारे में अध्ययन किया जाता है हिप्पोक्रेटस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, यानी कि चिकित्सा के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचनाओं का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो मनुष्य का पशु हो, मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो, इसके शरीर के स्ट्रक्चर, इसके बनावट के बारे में अध्ययन करना किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज अभी हम आपको बताएं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए
जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत संयोजन को चिन्हित करें। इनमें से गलत जो मिलान है उसको चिन्हित करना है कि इनमें से गलत मिलान कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, सही है। ठीक है, वहीं पर देख ले कि जे.एल. बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जे पार्किंसंस ने पेनिसिलिन का खोज किया था, लेकिन ए.जी. बेल टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था। आपका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, और आप लोग भी आंसर बताते चलेगा क्योंकि आप लोग का आंसर कमेंट्स में रहेगा तो उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगता है आप लोग का कमेंट्स। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है। तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जो हम लोग मापते हैं, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं, उस यंत्र को, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्फैग्मो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किए थे? तो जंतुओं को पहचानने के लिए कौन सा तालिका का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्यूवियर का। किसका? क्यूवियर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि नंबरिंग जो है ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 कहता है कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। तो इनमें से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि उनके शरीर का बनावट जो होगा एक कोशिकीय होगा। हर शरीर का अंग जो होगा एक कोशिकीय यानी कि एक ही रंग का होगा। हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि हम लोग को हाथों का कोशिका अलग होता है, चेहरा का कोशिका अलग होता है, चेहरा का रंग अलग होता है, हाथों का रंग अलग होता है, पूरे शरीर का रंग अलग होता है। तो ये होता है, हम लोग बहुकोशिकीय आते हैं। लेकिन एक कोशिकीय में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म मतलब होता है छोटा जीव, इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम। क्या होगा? पैरामीशियम। और पैरामीशियम का आकार कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके जो ऊपर बाल पाए जाते हैं इस तरीके से, उसे सिलिया बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉलम ए वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके द्वारा खोजे गए जो आविष्कार दिए गए। आपको मिलाना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? अभी हम आपको बताए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन का खोज किया था। यानी एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? एक का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर जो थे वो किए थे चेचक का खोज। किसे? चेचक के टीकों का। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर किसका खोज किए थे? तो ये किनवन का। किसका? तो लुईस पास्चर जो खोज किए थे वो किनवन का किए थे, बिल्कुल सही। और रॉबर्ट कोच जीवाणु। तो इसका यहाँ पर कै गो दिया गया? डी गो। 1 2 3 4 5 गो, इधर 5 गो दिया, इधर 4 गो दिया। और रॉबर्ट कोच किसको किया था? रॉबर्ट कोच तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, बच गया 1 यहाँ पर। ठीक है, ये 1 वाला बच गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। वहीं पर बी का क्या हो जाएगा? बी का 5 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 2 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 3 हो जाएगा। 1 वाला बच जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 ही को दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सर्वप्रथम यानी खोज किसने किया था? तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज ने किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो ये रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे और ये 1774 ईस्वी में किए थे। 1774 ईस्वी में। लेकिन कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? ये 1831 में।
1831 में किया था। ध्यान रखिएगा कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फिर जीवित कोशिका पूछेगा तो जीवित कोशिका का अध्ययन, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1774 ईस्वी में। ठीक है, और वहीं कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, तो केंद्रक का जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। क्लियर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्या कहता है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, या चेचक के टीका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, कौन सा शिफ्ट में पूछा ये भी दिया गया, एसएससी, एजीएल, यानी सभी एग्जाम के लिए हम आपको बता दें भाई कि सभी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति विज्ञानी, तो वनस्पति यानी कि बोटनी के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वहीं पर आपको जूलॉजी दे देगा। ठीक है, वहां पर जूलॉजी का जनक पूछेगा या आपको बायोलॉजी का जनक पूछेगा, तो बायोलॉजी या जूलॉजी ये दोनों का हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा अरस्तु। लेकिन वहीं पर थियोफ्रेस्टस बोटनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बोटनी। और बोटनी को ही क्या कहते हैं हम लोग? वनस्पति विज्ञान, क्योंकि बोटनी में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति के बारे में, और जूलॉजी और बायोलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोलियो के टीके यानी वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो पोलियो का जो टीका था उसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जॉन साल्क। कौन थे? जॉनास साल्क थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया गया था? ये खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर जगदीश चंद्र बोस थे। सर जगदीश चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र का खोज किसने किया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने। उस यंत्र का, उस मशीन का नाम क्या था? तो उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से हम लोग पौधे की वृद्धि को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए जाने जाते हैं? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा पक्षी विज्ञान के लिए। तो डॉक्टर सलीम अली मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या किया था? तो वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव के शरीर को सटीक व्याख्या या एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये हार्वे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो ये डॉक्टर हार्वे हो जाएंगे। तो इस पर बेसालियस। कौन थे? बेसालियस थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित किया गया था। तो ओरल पोलियो जो है वो डैश वैक्सीन जो है किसके द्वारा खोज किया था? तो ओरल पोलियो जॉन साल्क। क्या हो जाएंगे? जॉन साल्क हो जाएंगे। ठीक है, चेचक वाला का क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। चेचक वाला का क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अलेक्जेंडर किसके लिए होगा? पेनिसिलिन के लिए हो जाएगा। किसके लिए? पेनिसिलिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? पेसमेकर हृदय की गति को मापता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को मापता है। तो इसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा जॉन हॉप्स। कौन हो जाएंगे? जॉन हॉप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? फ़ारेनहाइट, क्योंकि हम लोग उसमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट ने किया था, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है फ़ारेनहाइट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर किसका खोज किए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट्स में फटाफट बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल ये टीका का। किसका? तो ये टीका कौन सा था? तो ये चेचक का। कौन सा? तो चेचक के टीका का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डैश के लिए जाने जाते हैं? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक अभी हम आपको बताए हैं कि किसका खोज किए थे? तो पहले नंबर ये माइक्रोस्कोप को खोज किए। किसके? माइक्रोस्कोप। तब जाकर के कोशिका के अंदर इन्होंने क्या किया था? तो कोशिका
कोशिका का खोज किया था, किसका क्या था, कोशिका का खोज करने वाले कौन थे, तो यही थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो याद रखिएगा जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कैसे पता करेंगे, तो माइक्रोस्कोप दूरबीन रहेगा तब ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस क्रिया या वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो 2010 में एक शीशे के बर्तन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराए थे और इनका आविष्कार किए थे, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट एडवर्ड्स थे। कौन थे, रॉबर्ट एडवर्ड्स थे, जिन्होंने 2010 में एक शीशे के बर्तन में निषेचन की क्रिया कराए थे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराए थे। अगला क्वेश्चन है लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुईस पास्चर किसका खोज किए थे, तो रेबीज के टीका का। और रेबीज का टीका कब दिया जाता है, तो कुत्ता को काटने पर, कुत्ता को काटने पर, कुत्ता जब काट लेता है तो कुत्ता को काटने पर इसे रेबीज का टीका दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। अभी हाल फिलहाल में उनका निधन भी हो चुका है। ठीक है, तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे क्रिस्टियान बर्नार्ड थे। कौन थे, क्रिस्टियान बर्नार्ड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका, पेनिसिलिन का। कब किए थे, 1928 में। याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार कब किया, 1928 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किया, पेनिसिलिन का। ठीक है, और सभी एग्जाम का यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख पाते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है। चलिए तो हम क्वेश्चन को जूम भी कर चुके हैं कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है। बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो यानी कि मौसम के क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जो कि पौधे के जीवन चक्र यानी कि पूरा पौधा में उसके जीवनचर्या को समझने के लिए, उसके जीवन के पेड़ पौधा के पूरे जीवन को पता करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घटना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। घटना विज्ञान में पेड़ पौधे के पूरे जीवन के बारे में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम लोग फेनोलॉजी भी कहते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने किया था। तो वैसा रोगाणु जो मलेरिया को फैला रहा था, उस रोगाणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबेरेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबेरेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैमिन और वाल्टीमोर के द्वारा। किसके द्वारा, टैमिन और वाल्टीमोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का खोज किसने किया था। तो जीवाणु या बैक्टीरिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, क्योंकि जीवित कोशिका का खोज करने वाले कौन थे, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो न्यूरॉन सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो वैज्ञानिक का नाम बताना है। कब दिए थे, 1906 में दिए थे, ये भी आप लोग याद रखेगा। इसका सही उत्तर का सेंटियागो रेमन वाई केजल। सेंटियागो रेमन वाई केजल जो थे 1906 में न्यूरॉन सिद्धांत को दिए थे, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो ये ओस्लो से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भधारण तकनीक की खोज किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट एडवर्ड्स। कौन थे, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का खोज किया था। तो अभी हम आपको बताए हैं कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए वो कौन से वैज्ञानिक थे, तो जगदीश चंद्र बोस थे। कौन थे, जगदीश चंद्र बोस थे, जिसे हम लोग कहते हैं फेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, फेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण की आविष्कार का खोज किसने किया था? तो टीकाकरण एडवर्ड जेनर हो जाएगा, चेचक के टीका का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो कान के पर्दे की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ओटोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंथम और हुकर जो है वो जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो का टीका के खोज करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया का खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया का खोज करने वाले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था या दिया गया था? SSC में पूछा है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी राइस थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? फ्लैक्सी होपमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमे हुए भोजन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस वाटर्स आय ने। किसने किया था? क्लोरेंस वाटर्स आय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विषम जालिकता की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.F. वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं? तो वो जाएंगे हरगोविंद खुराना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक या बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म मतलब छोटे जीवों के विकास के कारण होता है? तो छोटे जीवों के विकास के कारण जो किण्वन होता है उसको दर्शाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? फटाफट बताएंगे 22 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल सही फ्लेमिंग ने। किसने? एडवर्ड फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग उत्तर का यहाँ पर चयन करते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। किसका? टीकाकरण का खोज किया था। और यहाँ पर देखते हैं फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ये सही है, यानी एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा 3। डी का क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा 2। अब बच गया यहाँ पर आपके पास, चलिए तो यहाँ पर आपके पास बच गया क्या बोला? बिल्कुल, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 किधर है? तो ये वाटसन ने द्विकुंडली का खोज किया था और लैंड स्टीनर विनर ने रुधिर वर्ग का खोज किया था, यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी का क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है।
3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 4 1 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर किसका किसका खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किसका खोज किया था, ये द्विकुंडली का खोज किया, लैंडन एवं स्टीनर एवं बीनर ने और ब्लड ग्रुप का खोज किया, और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो औषधि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को, किसे, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चेचक के टीके के खोजकर्ता थे। तो चेचक का खोजकर्ता किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि और क्वेश्चन है क्या। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में कि क्या इसके बाद बायोलॉजी का ही चैप्टर नंबर 3 को लेकर के या केमिस्ट्री या फिजिक्स का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।